नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। विधानसभा के चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन अब सभी पार्टियां जो हैं वो एक्शन मोड में आ गई हैं। कमर कस ली है सभी पार्टियों ने, और अब आरजेडी भी कूद पड़ी है। सदस्यता अभियान की शुरुआत होनी है, सदस्य बनाए जाने हैं। संगठन की जितने बैठक होते हैं, संगठनात्मक बैठक जितनी होती हैं, वो पार्टियों के द्वारा की जा रही हैं। आज जेडीयू के भी संगठन के तमाम जितने लोग हैं वो जुटे थे, और अब 19 तारीख से 19 सितंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। तेजस्वी यादव पटना में लोगों को संबोधित करेंगे, लालू प्रसाद यादव दिल्ली से इसकी शुरुआत कराएंगे। यानी कि आरजेडी भी अब पूरे बिहार में सदस्य बनाने के लिए, अपने सदस्यों की संख्या और बढ़ाने के लिए, संगठन को और मजबूती देने के लिए कमर कस चुकी है। रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, इनसे चर्चा करते हैं। तेजस्वी यादव भी एक्शन मोड में है, अभी तो जिलों में घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम हो रहा है, और उसके बाद अब सदस्य बनाने की होड़ बीजेपी तो कर ही रही है, जेडीयू की भी शुरुआत है। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो फीडबैक ले रहे हैं पूरे ज़िले में घूम घूम करके, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती, वहीं से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत भी की थी, लोगों से संवाद किया, और उसके बाद जो फीडबैक मिला है उस आधार पर तेजस्वी ने अपने संगठन को और विस्तार करने के लिए, संगठन की मजबूती के लिए, देखिए संगठन ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। ऐसे में तेजस्वी इस बात को समझ रहे हैं, और उसी को लेकर के 19 सितंबर से वह जो है सो पटना में इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। संगठन के विस्तार के लिए, संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी 19 सितंबर से। वो यहाँ पटना में करेंगे, पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, और उनके पिताश्री जो लालू प्रसाद यादव जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह दिल्ली में अपनी बड़ी बिटिया जो सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हो चुकी हैं, मीसा भारती के आवास से वह दिल्ली में वहाँ पर वो करेंगे, उसकी आवाज़ से ही शुरुआत करेंगे सदस्यता अभियान की। तो देखिए, दोनों जगह दिल्ली और पटना एक दिन आपको राजद का दिखाई पड़ेगा। वो ताम झाम, वो सब कुछ, वह मजबूती के लिए जो होता है, वह दोनों पिता पुत्र करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आरजेडी की बड़ी तैयारी है, निश्चित रूप से बड़ी तैयारी है। और देखिए, तैयारी इस लिहाज से भी है कि इस बार उनको लड़ाई जो है सो ट्रैंगुलर फाइट होने जा रही है। जो अनदेशा निकाय बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें ट्रैंगुलर फाइट, त्रिकोणीय मुकाबला आपको दिखाई पड़ेगा। एक तरफ इंडिया ब्लॉक महागठबंधन राजद के नेतृत्व में बिहार में रहेगी, तो दूसरी ओर जन सुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, जो बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले साल से ही वह जो है सो पदयात्रा पर हैं, तो वो और उनका कारवां कितना कहाँ से शुरू हुआ था, 10 से शुरू होकर के आज देखिए 10,000 हो गया, और अब लाख भी पार करता हुआ रैली हो रही है पटना में। बिल्कुल, तो वो जब वो दस्तक बीच बीच में दे रहे हैं प्रशांत किशोर, कभी देखिए अल्पसंख्यक, कभी युवा, कभी महिला, कभी बुद्धिजीवी, तो तमाम तरह की बैठक करके वह एक झटका, एक सोचने पर मजबूर कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक महागठबंधन, आरजेडी और जेडीयू जो एनडीए है यहाँ पर बिहार में, कि प्रशांत किशोर भी कोई चीज़ हैं। और बिहार में पहली बार 2025 में 243 जो विधानसभा की सीट है, उनके उसमें लड़ने की उनकी बड़ी तैयारी है, और मुकम्मल उन्होंने तैयारी कर ली है प्रशांत किशोर ने। तो इस लिहाज से तेजस्वी भी अपनी पार्टी, अपनी संगठन को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और ठीक आप कह रहे हैं, और आज देखिए जेडीयू की भी मंथन हुई है आज प्रदेश कार्यालय। हाँ, प्रदेश संगठन के लोग जुटे हुए थे, बिल्कुल, सभी से मांगा गया है, फीडबैक मांगा गया है। कितने उनके जिला अध्यक्ष हैं, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं। और वही नहीं, फॉर्म भी भरा गया है, फॉर्म भी भरा गया है। उस फॉर्म में सब कुछ है, पता है, अपना पत्राचार का पता, नाम, ये ईमेल आईडी, नंबर, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, यह भी उसमें मेंशन करना है। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। देखिए, अब सब लोग तो कहता है जात पात से ऊपर उठ करके, लेकिन हर दल आप कमोबेश दिखेगा उस ओर ही बढ़ता हुआ दिखाई जात पात से कैसे उठेंगे? बिहार में जातीय रहित गणना कराई गई, देखिए, और एक उदाहरण भी पेश किया था कि बिहार ने सबसे पहले कराया है, तो जात पात से कैसे छूता रह जाएगी ये बिहार की राजनीति? ये बिहार में या किसी भी, आप बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आप कहीं पर भी चलिए, तो जातीय समीकरण, जातीय सच्चाई है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। इस लिहाज से भी देखिए, जेडीयू का जो फॉर्मेट जो आज सब लोग हम लोग देख पा रहे हैं, उसमें जाति पर भी लिखा गया है, किस जाति से आप हैं, अपना नाम, पता, ठिकाना और ईमेल आईडी देते हुए आपको यह भी लिखना है। तो कहा गया कि जाति जाति सब करे, जात पात करे से सो न होए, बिल्कुल, जो जाति से बैर करे उससे राजनीति न होए।
निश्चित जो रूप जाति से बैर करेंगे उससे तो राजनीति होने से रहा। देखिए- राजनीति करनी है तो जाति से प्रेम तो रखना ही होगा। इसीलिए आज जो सो जेडीयू की बहुत बड़ी बैठक हुई और मंथन हुआ है उस पर, ये 2025 में कितना बेहतर स्ट्राइक कैसे किया जाएगा इस मुद्दे को पर ही आज मंथन हुई है और संगठन के विस्तार की चर्चा हुई है। देखिए इधर तीसरी उधर आप आइए तो एनडीए ब्लॉक में ही देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का भी सदस्यता अभियान चल रहा है, मजबूती के साथ सदस्यता अभियान चल रहा है और 1.5 करोड़ इस बार टारगेट रखा गया है बिहार में। बीजेपी की ओर से 1.5 करोड़ का टारगेट रखा गया है और प्रदेश अध्यक्ष जो है सो संजय जायसवाल हैं, दिलीप जायसवाल हैं, वह एक लगातार वह जो जीवेश मिश्रा को प्रभारी बनाया गया है, जीवेश मिश्रा इसके इंचार्ज हैं, पहले बिहार सरकार मंत्री थे, वह उनसे लगातार बैठक कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि कैसे जो है सो बेहतर इस बार जो सदस्यता अभियान है उसका वो दिखाई पड़े और इस लिहाज से वहां पर इस बार भी 1.5 करोड़ का टारगेट बिहार में रखा गया है। बिहार में 1.5 करोड़ टारगेट रखा गया है, वही आरजेडी भी तैयारी कर रही है, सभी पार्टी तैयारी कर रही है। प्रशांत किशोर तो खैर 2 अक्टूबर को कुछ बड़ा करने ही वाला है, पार्टी की लॉन्चिंग उनकी होगी और बड़ी रैली होनी है। देखिए निश्चित रूप से हर दल जो है सो हम इस बार कह रहे हैं कि ट्रेंगुलर फाइट की बात कर रहे हैं, तो इस बार हर दल जो है सो अपने अपने संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए पूरी तरह से फोकस्ड है और उसी दिशा में लगातार कदम भी हर दल, इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, जन सुराज कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, सब दल लगी हुई है। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी जो है सो संगठन के विस्तार के लिए लगातार जो है सो प्रयास कर रही है और जो है सो लगातार उसका प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसी तरह से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की भी प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तो यह सब कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले चुनाव की आहट को लेकर के ये सारे दल जो है सो पूरी मजबूती के साथ लगे। तेजस्वी यादव भी कोई कम नहीं है, बिल्कुल वो भी एग्रेसिव है पूरी तरह से। देखिए तेजस्वी तो हम कह रहे हैं कि यात्रा पर हैं और तेजस्वी कम कैसे होंगे? तेजस्वी अब राजद की कमान तेजस्वी के हाथों में है, इसीलिए देखिए नए तेवर, नए कलेवर के साथ राष्ट्रीय जनता दल जो सो आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, आरजेडी की पूरी तैयारी है। आपको लगता है कि लड़ाई जो होगी कड़ी टक्कर होनी है, क्योंकि जब जातीय गोलबंदी होगी, सामाजिक ताना बाना बुना जाएगा और धार्मिक तौर से भी हम देखें तो इसका इफेक्ट चुनाव में देखने को मिलता है। तेजस्वी यादव ने भी अगर अच्छे खासे सदस्य जुटा लिए, क्योंकि देखिए जब बिहार की बात होती है तो सीएम की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो समीकरण बदल जाता है। बिल्कुल, तो ऐसे में तेजस्वी यादव को भी लाभ मिल सकता है। देखिए क्योंकि पिछली बार तो वो कह रहे थे कि 12,500 वोट का ही मार्जिन था एनडीए और महागठबंधन के बीच में। देखिए तेजस्वी यादव पिछली बार का जो चुनाव परिणाम आया विधानसभा का, वह एक तरह से सरकार बनाते बनाते रह गए, नहीं बन सके मुख्यमंत्री, तो यह मौका नहीं चूकना चाहते हैं। हाँ, तो ये दर्द, यह पीड़ा है राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी के पिता श्री लालू प्रसाद यादव जो इसके माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, तो यह सब इस बार वह चूक नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए देखिए हर एक पॉकेट को वह टच कर रहे हैं, हर एक पॉकेट की मजबूती में लगे हुए मना रहे हैं। बिल्कुल, तो वह और समीकरण को साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर देखिए पेंच कहाँ फंस रहा है? पेंच फंस रहा है जन सुराज, प्रशांत किशोर। कितना वो डैमेज करेंगे? बिल्कुल डैमेज क्या करेंगे? प्रशांत किशोर का दावा जो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर से बड़ा कोई चुनावी समीकरण को समझने और बूझने वाला तो अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि तो जहां जहां प्रशांत किशोर ने अब तक स्ट्राइक किया है वह स्ट्राइक 100% सक्सेसफुल रहा है। तो देखना होगा प्रशांत किशोर की रणनीति क्या होती है। आरजेडी भी पूरी तरह तैयार है, लोगों को जुटाने की तैयारी है। आरजेडी कार्यालय में भी एक बड़ा कार्यक्रम होना है, उससे भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, आरजेडी तैयार है, जेडीयू तैयार है, बीजेपी तैयार है, अब बिहार के लोग भी तैयार हो रहे हैं। चुनावी मोड तो ऑन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।